है कि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, एक नेगेटिव लिंक है, पॉजिटिव लिंक नहीं है। और ये गरीबी और ये भूख ये किससे हटेगी? ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्र जो है देश का, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो है कृषि क्षेत्र। वो एग्रीकल्चर की बात है। एग्रीकल्चर जब तक देश का संपन्न नहीं होगा, जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की जीडीपी और देश की डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये हमको भी समझना है, हमारे किसानों को भी समझना है, हमारी आम जनता को भी समझना है, और तभी हमारी सरकार समझेगी। और यही हमें एक जोर देना है कि हम कृषि, और स्वामी जी का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। इन्हीं के आग्रह पर, इन्हीं की बहुत दिनों से हमारे ऊपर ये कहना था कि आप लोग आइए, 8-10 लोग बैठकर एक देश का एक चित्रण खींचिए कि हम देश में कृषि व्यवस्था को कैसे, जैसे उन्होंने कहा पहले, उसको वापस लेके आए एक टिकाऊ खेती की तरफ, जहां पर कहीं किसी गांव में आत्महत्या ना करे किसान और कोई आतंकवादी ना हो किसान। वही एक रास्ता है आज देश के सामने, जो जीडीपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर बिकेगा उतनी जीडीपी बढ़ती है, जितना कीटनाशक बिकेगा उतनी जीडीपी बढ़ती है। अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बंद कर दें तो जीडीपी हमारी कम होती है। इसलिए हमारे जो देश के प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि इनकी सबकी उपयोग बढ़ता जाए, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ती है। उसका किसानों पे क्या नुकसान होता है ये कोई बात नहीं कर रहा, उसका जमीन पे क्या नुकसान होता है कोई बात नहीं कर रहा, खेती पे क्या नुकसान होता है, आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान होता है, वो क्योंकि वो सभी चीज मिलकर फिर जीडीपी बढ़ती है, इसलिए सब खुश। ये जीडीपी का जो चक्कर है इसको हम समझें, लेकिन आने वाले दिनों में जीडीपी कहां जा रही है ये थोड़ा सा मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई है, मैं बात को खत्म भी करूंगा। समझने की बात हमें यह है, आज दुनिया की कोशिश क्या है, भारत में कोशिश क्या है। हम सब, जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम रोटी के बगैर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अब यह कोशिश हो रही है WTO के आने के बाद कि दुनिया में किसानों को खेती से बाहर किया जाए। हमारे देश की भी नीतियां जो हैं पिछले कई सालों से इस तरीके से बन रही हैं कि किसानों को खेती से बाहर किया जाए, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूं एग्जिट पॉलिसी फॉर फार्मर्स। ये हमारे देश में चल रही है। चाहे किसान आत्महत्या करें, चाहे वो खेती छोड़ने पे मजबूर हों, चाहे जमीन का अधिकरण हो जाए, जल जंगल जमीन का, और जमीन का अल्टीमेटली अधिकरण हो जाए, चाहते यह है कि किसान जो है आज वो खेती छोड़ के बाहर हो। हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे देश में 60 करोड़ किसान परिवार हैं, परिवारों को मिलाकर 60 करोड़ लोग हैं। 60 करोड़ लोग जो हैं वो देश के ऊपर भार है। उनका ये कहना है इसमें से 70% लोग जो हैं वो खेती से बाहर किए जाए। वर्ल्ड बैंक ने 1996 में एक बात कही थी, मैं आपसे शेयर करूं। उन्होंने कहा था कि भारत में 2015 तक, अब तो दूर नहीं है, 2015 तक भारत में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जो जनसंख्या है, जो कि 20 करोड़ है, इससे दुगने लोग भारत में गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। मैंने सोचा था कि हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा था कि 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं भारत में, वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। ये मुझे लगा कि वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 2008 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि वर्ल्ड बैंक तो कह रहा था भैया ये करो, और हमारी सरकार भी कह रही है कि हम इस पे वचनबद्ध हैं। हमारी सारी कोशिश आज ये है कि जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है हमारे सामने, लेकिन उन लोगों के पास है, ये कहा जाता है, जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, को उपयोग करना नहीं आता, वो है किसान। तो इन किसानों को हटाया जाए, उद्योगों को लाया जाए, यानी जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। एक पंजाब के कवि ने कहा है, मैं पंजाबी में आपके सामने नहीं लिखूंगा, उन्होंने कहा है ग्लोबल विलेज का मतलब यह है कि दुनिया के गांव हटा दिए जाएं, तब एक ग्लोबल विलेज बनता है। इस बात में बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कवि ने कि जब दुनिया के गांव आप साफ कर दोगे, तब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाएगी। और यही आज कोशिश हो रही है कि गांव खाली किए जा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि 2025 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है उसमें से 70%, 65 या 70% के करीब जो लोग हैं वो शहरों में रहेंगे, गांव खाली होंगे। तमिलनाडु में 80% जनसंख्या जो है वो 2025 तक वो शहरों में रहेगी। अगर हम इसी तरीके से देख रहे हैं भारत में, तो तकरीबन 60 से लेकर 80% के बीच में जनसंख्या जो है वो गांव से निकलकर शहरों में आ जाएगी। इसका मतलब गांव खाली, खेती
होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं बचाने की, और शहर जो है वो वैसे ही अपने बोझ के तले दबते रहेंगे। अब समझने की बात यह है ये जीडीपी मॉडल से हम कैसे छुटकारा पाएं, लेकिन उससे पहले उनको भी चिंता है कि अगर गांव खाली हो गए तो रोटी आपको कौन देगा। अब रोटी का भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है। पहले तो आपने सुना कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बीज की, और ये कंपनियां टेक्नोलॉजी की, फिर उसके बाद कंपनियां आपको सुपरमार्केट्स हैं, ये मिलके खाना देती हैं। लेकिन अब उन्होंने और इंतजाम कर लिया, अब ये तीनों को उन्होंने मर्ज कर दिया, कन्वर्जेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसने दुनिया की फ्यूचर फूड फैक्ट्री का एक मॉडल तैयार कर दिया है। जो फ्यूचर फूड फैक्ट्री है वो 17 मंजिल की बिल्डिंग है, मुझे ये नहीं मालूम क्यों 17 मंजिल की है, लेकिन 17 मंजिल की बिल्डिंग उन्होंने तैयार कर दी है, जिसमें कोई किसान की जरूरत नहीं है, कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है। पहली मंजिल से जाएगा और 17वीं मंजिल से आपको वही पिज्जा और वही बर्गर और जो वो चाहते हैं वो आपके सामने आएगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। कहा जाता है कि फूड चॉइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रही है फूड चॉइसेस कम होती जा रही हैं, वो श्रिंक होता जा रहा है। आपकी थाली जो है वो अब छोटी होती जा रही है। अब आपकी थाली में वो गुजरात वाला हिसाब नहीं है, राजस्थान वाला हिसाब नहीं है कि आपकी थाली भरी हुई है, आपको बार बार खिलाते हैं वो, अब वो कम होता जाएगा, क्योंकि अब वो फूड फैक्ट्री जो है वो फूड प्रोड्यूस करेंगे और वो उससे जीडीपी बढ़ेगी। जितना आप रोटी खरीदेंगे, जितना आप पिज्जा खरीदेंगे, उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल बहुत ही विचित्र है, लेकिन इसको समझने की हमें जरूरत ही करनी चाहिए कि हम समझें कि कहां पर हमारे सामने खतरा मंडरा रहा है, तभी हम उसका एक जो उपाय है वो हम कर पाएंगे। और ये भाइयों और बहनों, अगर आप जीडीपी का चक्कर समझते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें आपके सामने एक क्लैरिटी में आ जाती है, और उसमें हम